सीधे लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर कोई ऐसी मैं नहीं जानता इस देश की कौन सी संवैधानिक संस्था है जो हमें दिलवा सकती है, लेकिन अगर अनुरंजन जी हमें अब बताएं कि आप ये 25 लिखिए जिससे आज शाम को आपको मिल जाएगी, हमें केवल इसमें इंटरेस्ट है कि इसको लटकाया ना जाए, इसको बाकी सब लोग क्या, शिंदे जी क्या कहते हैं, आरोप लग गया, जांच होने में 3 महीने लगेंगे। जी बताइए। अगर ये कल कोई डिनाई कर रहे हैं कि ये फुटेज कंप्लीट नहीं है या इस फुटेज में भी आपत्ति को करते हैं, तब का वो तो पता चल जाएगा। देखिए, जब स्टिंग ऑपरेशन कोई करता है, यहाँ पे आप कैमरा लगा के देख लीजिए, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग उसकी देखेंगे, आपको मिनट फ्रेम बाय फ्रेम पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे एडिट करके दी गई है। ये तो आप सारे लोग पत्रकार हैं, जानते हैं, एक एक फ्रेम पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर करके दी गई है। तमाम ऐसे आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। अगर आप पीछे उनकी कर ले, सलमान खुर्शीद के मामले की कर ले, बैंकों के मामले कर ले, सबूत दिए हमने, वही एक बिना सबूत क्यों नहीं? अरे उनके कागजी कार्रवाई हमने, आपने भी पूछा, आपने भी ये प्रश्न पूछा, ऑफिशियल कागज है कुंदन जी, बिना कागज देखे ऑफिशियल कागज है। सलमान खुर्शीद की बात आप क्यों कर रहे हैं? कहते हम जवाब दे देते हैं। अच्छा 1 मिनट, आप जाएंगे 4 घंटे दे दे तो मैं हम 4 घंटे बाद चले। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, योगेंद्र जी 11 बजे तक का टाइम। 1 मिनट, पिछले सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद अगला ले लें। 1 मिनट, क्योंकि 2 साथियों ने पूछा था, आपने कहा आपको अपनी मेडिसिन का दोबारा टेस्ट मिल रहा है, ऐसा इन्होंने कुछ पूछा था। आपने भी कहा कि आप खुद ऐसा करते रहे हैं, हमने पूछा था आपने। हाँ, अच्छी बात है, नहीं बाकायदा आप कहा कि पूछने का भाई। आम आदमी पार्टी ने एक नहीं अनेक खुलासे किए हैं। हर खुलासे के बाद सैकड़ों पेज के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं। सारी चीज, कभी ये नहीं कहा कि इस डॉक्यूमेंट का 2 पंक्ति निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूं और आप डॉक्यूमेंट बताएंगे तो नहीं आप जाके कोर्ट से लीजिए। हमने सारे डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। ठीक वही चीज मैं इनसे चाहता हूं। एक नागरिक के नाते उनका अधिकार है, लेकिन हमारा ये अधिकार है कहना कि पूरा डॉक्यूमेंट दिखाइए। और टेलीविजन में आप सब जानते हैं पूरे डॉक्यूमेंट का मतलब है अनएडिटेड, अनक्लिप्ड, कंप्लीट फुटेज। वो देखने के बाद अलग 2 राय बनती हैं, तो उसको टेक्निकल लोग आके बता सकते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पूरे देश के सामने इसको रख दें। सवाल से सारी हो जाएगी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 4 घंटे की जो समय सीमा है, ये आपने अपनी ओर से कही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो उन्हें मान लेते हैं कि 4 घंटे बाद उन्होंने कही दी है। क्या करेंगे? 4 घंटे बाद बता देंगे। 3 बजे हमारी, मेरा सवाल ये है कि 4 घंटे बीतने के बाद अगर वो टेप नहीं लेते हैं, तो ये हम आधिकारिक रूप से मान सकते हैं कि बगैर टेप दिए आम आदमी पार्टी किसी भी कैंडिडेट पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस पे आप जवाब दें। 3 बजे हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मिल रही है, जिसको हमने कल ही तय कर लिया था। हमने आपसे कहा था शाम से पहले हम निर्णय ले लेंगे। 3 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मिल रही है, और अगर वही परिस्थिति बनती है जो आप बता रहे हैं, तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पर बैठ के फैसला लेगी। हमने यही कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे किसी भी का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर ये पाया जाता है कि ये शरारत है, बदमाशी है, षड्यंत्र है, तो उसके खिलाफ भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 3 बजे पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो हम 5 बजे आ रहे हैं, क्या करेंगे? नेक्स्ट सब कुछ करेंगे। इसकी पीएससी के बाद पीएसी की मीटिंग होने चाहेंगे, उसके हिसाब से थोड़ी सब कुछ करेंगे। पीएसी की मीटिंग 3 बजे होने के बाद हम यहाँ पे आपके सामने दोबारा आएंगे। जिस ओरिजिनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने कल बात की थी, वो जैसे ही पीएसी की मीटिंग खत्म हो जाती है, 1-8 घंटा जरूर चलेगी, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे पूरा रेस्पॉन्स लेके। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, खास तौर पे इसलिए कि अगर आप जाके अनुरंजन जी से मांगेंगे, आप सब लोग कहेंगे भैया देश की इतनी चिंता थी ये सीडी दिखाने की, तो देश की थोड़ी और चिंता कर लो, पूरा का पूरा सच दिखा दो, हमें ना दो टीवी चैनल पे चलवा दो, हम टीवी चैनल को देख लेंगे। हमें पूरा सच जानने का अधिकार है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अनुरंजन झा जब तक वो सीडी नहीं देते हैं तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी,
और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन 8 नेताओं पर यह आरोप लगे हैं जो इस स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अनुरंजन झा ने यह कहते हुए सीडी देने से इनकार कर दिया है कि आम आदमी पार्टी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वो सीडी आम आदमी पार्टी को अवेलेबल नहीं कराएंगे। अब 3 बजे तक का इंतजार है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या कदम आम आदमी पार्टी उठाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जुड़ गए हैं। अजीत जी, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अगर 3 बजे तक सीडी नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक साजिश है अनुरंजन झा की तरफ से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा है, योगेंद्र यादव और संजय सिंह और उनके प्रवक्ताओं ने, मनीष सिसोदिया ने, वो आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर ये उठता है, पहले तो वो सीडी विश्वसनीय है या नहीं, उसकी विश्वसनीयता की गारंटी ना हम ले सकते हैं, ना हम कोई कमेंट कर सकते हैं। अनुरंजन झा बताएंगे जो जिनकी कंपनी मीडिया सरकार.com ने स्टिंग ऑपरेशन किया। लेकिन जहां तक आप पार्टी की बात करें, ये सवाल जरूर बनता है कि आप पार्टी पिछले 1 साल से, पार्टी बनने के पहले भी अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम तरह के खुलासे करते रहे। वो खुलासे चाहे बहुत बड़े उद्योगपति के खिलाफ हो, बिजली में घोटाले, बिजली बिल में हेराफेरी के खिलाफ हो, नितिन गडकरी के खिलाफ हो, या किसी राजनेता के खिलाफ हो, तमाम ऐसे खुलासे पिछले 1 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। लेकिन आज अगर अरविंद केजरीवाल की टीम कहती है कि वो स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है या गलत हो सकता है, और बिना चेक किए उस स्टिंग ऑपरेशन को मीडिया ने दिखाया या चैनल ने दिखाया, तो चैनल भी रेस्पॉन्सिबल है। ये कहते समय उन्हें तब अपने पास्ट में सोचना चाहिए कि जब वो तमाम तरह के इल्जाम अपने तौर पर, अपनी जानकारी के आधार पर, अपनी सूचनाओं के आधार पर जब वो कर रहे थे और तमाम चैनल उनको लाइव दिखा रहे थे, तब क्या माना जाए कि फिर वो भी गलत किया गया? जब आपको फायदा दिखा कि आप जो खुलासे करना चाहते थे या जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते थे, उसमें भी कहीं सीबीआई जांच नहीं हुई थी और कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, आपके पास कहीं से सूचना आई, उस सूचना को आपने सार्वजनिक किया और चैनल ने दिखाया। अब उस सूचना के आधार पर जांच आगे हो रही होगी या फैसला अदालत करेगी। सवाल ये उठता है, ये कहना कि स्टिंग ऑपरेशन को मीडिया ने बिना अपनी तरफ से फैक्ट चेक किए क्यों दिखाया। अजीत, ये सवाल आपको रोकना चाहूंगा। अनुरंजन झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुरंजन जी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से उस सीडी की मांग की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर आप वो सीडी अवेलेबल करा दें तो आम आदमी पार्टी, जो नेता उनके 8 दिख रहे हैं इस सीडी में, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अजीत जी, आप भी जानते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन और अंडरकवर ऑपरेशंस की कोई मर्यादा होती है। हर कोई जिस पे आरोप लगा है, अगर उसको हम ये टेप दे दे, वो रॉ फुटेज दे दे, वो कौन होते हैं तय करने वाले कि वो सही है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मैं मीडिया, किसी भी मीडिया संस्था को, जिसकी आप अगर आके देखना चाहते हैं, आप आकर रॉ फुटेज देखें और आप फैसला लें। लेकिन अगर उनको रॉ फुटेज चाहिए तो उनको बिल्कुल इस देश के संविधान में भरोसा रखना होगा, इस देश के कानून में भरोसा रखना होगा और उस मार्फत उनको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन अनुरंजन, एक सवाल उठता है कि देखिए, जब वो आपने वो सीडी कल रिलीज की, तमाम चैनल्स ने दिखाया, हमने भी दिखाया कल से और अभी भी दिखा रहे हैं, तमाम अखबारों ने वो खबर छापी। सवाल ये उठता है, अब वो अगर ये कह रहे हैं आप पार्टी के लोग, योगेंद्र यादव और उनके साथी, कि मीडिया ने दिखाया बिना तथ्यों की जांच किए, मीडिया भी जवाबदेह है क्योंकि अनुरंजन झा सीडी अनएडिटेड रॉ फुटेज नहीं दे रहे। इससे मुझे लगता है कि सीडी में कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं फैब्रिकेटेड है या कुछ तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। तो सवाल अब मैं की विश्वसनीयता पर भी खड़े कर रहे हैं। तो आपको उस सीडी को या रॉ फुटेज को, सीडी नहीं कहूंगा, रॉ फुटेज को देने में आपको क्या हर्ज लगता है अनुरंजन? मैं हर्ज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूं, अगर मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल है तो मीडिया के मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने सलाहकार हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जितने संपादक मित्र हैं, वो कोई भी व्यक्ति आकर के बिल्कुल बड़े आराम से मीडिया पूरा रॉ फुटेज देख सकता है। आप ये बताइए कि अभी तक जितने अंडरकवर ऑपरेशन हुए हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें कैसे होता है। हम किसी न किसी संवैधानिक संस्था को रॉ फुटेज देते हैं क्योंकि तय वो करता है। आप आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा है, आरोप लगा है, तो वो ये तो होता रहा है इस देश की जिस भी पार्टी पे, कभी भी अंडरकवर ऑपरेशन हुए हैं, सब पे यही बात होती है कि ये डॉक्टर टेप है। ये सबसे पहली बात थी और हम जानते थे कि जब ये टेप हम रिलीज करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो सबसे पहली और सबसे आखिरी बात इनकी यही होगी कि डॉक्टर टेप है। डॉक्टर लेकिन अनुरंजन जी, क्या ये जो टेप या जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो फुटेज है, क्या ये एडिटेड है?
बिल्कुल एडिटेड है। देखिए, आप जानते हैं घंटों की फुटेज होती है, घंटों की फुटेज मिनट में दिखाया नहीं जा सकता। उसके वही पोर्शंस दिखाए गए हैं जो जिसमें इनकी सारी बातें ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल इस देश के साथ ये धोखा कर रहे हैं। क्या तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की संभावना है इसमें? एक मिनट अनुरंजन, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस पे पूरी टीम ने काम किया है और काफी मेहनत करके काम किया है और बड़ी बारीकी से देखा गया है। क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा होगा जो हमने भेजा है। अनुरंजन एक मिनट, मैं ये चाहता हूं, चूंकि दर्शक बहुत सारे देख रहे होंगे, स्टिंग ऑपरेशन के फुटेज में बहुत तरह की सीमाएं होती है, तस्वीरों में बहुत धुंधलापन भी होता है। एक बार मैं आप दर्शकों को बताएं क्या उससे साबित करना चाहते थे और क्या उससे साबित हुआ। कुमार विश्वास की क्या गलती साबित हो रही है, क्या अपराध साबित हो रहा है, और शाजिया इल्मी जो आपकी बहुत खास सदस्य हैं और उम्मीदवार हैं, उनका क्या अपराध साबित हो रहा है? देखिए, हमने जो टेप में दिखाया वो बिल्कुल ये था कि जिस शुचिता की बात, जिस राजनीतिक को भ्रष्टता से निकालने की बात ये आम आदमी पार्टी करती है, उसके अंदर भी ऐसे ही लोग बैठे हैं। आप देखिए कि अवैध पैसा लेना, बिना किसी कागजात के पैसा लेना, चंदे के तौर पे लेना, शाजिया इल्मी इस बात को स्वीकार करती हैं कि आप पैसा इस तरीके से दे दीजिए, मेरे वॉलंटियर्स को दे दीजिए। उनके सदस्य स्वीकार करते हैं कि ये पैसा मेरे आउटडोर होर्डिंग्स के लिए दे दीजिए। आप इसकी जांच पड़ताल नहीं करते कि कौन व्यक्ति सामने आके कहता है कि आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको पैसा देने की बात करता है। रही डॉक्टर कुमार विश्वास की बात, देखिए, जब आप राग अलापते हैं पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने कि मैं बहुत ही पाक साफ ईमानदार हूं, सारे भ्रष्ट हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही है, मैं कहता हूं कि तो कानून का काम है, कानून तय करेगा कि इनसे क्या आरोप लगता है। वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपया कैश लेना गलत नहीं है, 20,000 रुपए से ज्यादा कैश लेना बिना किसी कागजात के इस देश में कानूनन अपराध है। तो आपका इल्जाम यह है कि कुमार विश्वास पर इल्जाम यह है कि ब्लैक मनी लेते हैं, यही उससे साबित होता है। और शाजिया के केस में आप ये साबित कर पाते हैं या करना चाहते थे, जो आपका मकसद था जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, कि शाजिया भी ब्लैक मनी ले रही है किसी खास कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने के बदले आपसे कोई सौदेबाजी आपके अंडरकवर रिपोर्टर से कर रही है? काला धन एक तरफ है और साथ साथ जिस शुचिता की बात ये करते हैं, अजीत जी, मेरी कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही थी कि जिस शुचिता की बात ये बार बार करते हैं कि ये कहते हैं कि ये बाकी सारे भ्रष्ट हैं और हम पाक साफ हैं, ऐसा नहीं है। तो अनुरंजन, आखिरी सवाल कि आप अगर वो टेप मांगते हैं, आपको टेप देने में, अनएडिटेड रॉ फुटेज देने से गुरेज क्यों है, ऐतराज क्यों है? कोई गुरेज नहीं है। ये एक देखिए, नई परंपरा नहीं बनानी है अजीत जी, आप समझिए। आप मीडिया के इतने बड़े संपादक हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, और आप समझिए इस बात को कि नई परंपरा नहीं बनानी है। कल को किसी भी राजनीतिक पार्टी पे आप आरोप लगाएंगे, किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाएंगे, वो पूरा फुटेज मांगेगा आपसे, आप देंगे क्या? नई परंपरा नहीं बनानी है। मीडिया की भी एक मर्यादा होती है, अंडर कवर रिपोर्टिंग की एक मर्यादा होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मीडिया पे आरोप लग रहा है तो मीडिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स हमारे दफ्तर आकर सारा फुटेज देख सकता है और उस पर अपना फैसला ले सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुरंजन, पार्टी को नहीं देंगे। शुक्रिया अनुरंजन, आपने अपनी बात कही। ये थे अनुरंजन झा, मीडिया सरकार.com के संपादक, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। उनका कहना है हम किसी भी सूरत में वो रॉ फुटेज जो आप पार्टी ने मांगा है वो नहीं देंगे। दर्शकों को बता दें, आप पार्टी ने कहा है कि 3 बजे तक, अगले 4 घंटे तक अगर रॉ फुटेज उन तक अनुरंजन झा ने नहीं पहुंचाया तो वो उनका शक ये पुख्ता होगा कि स्टेप में छेड़छाड़ की गई है या स्टिंग ऑपरेशन में छेड़छाड़ की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके बाद भी बनता है कि अगर आप पार्टी तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम औद्योगिक घरानों पर हमले करती है और सबूतों के आधार पर या अधूरी जानकारी के आधार पर या किसी भी तरह की जानकारी के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मीडिया में वो खबरें दिखाई जाती है, तब उन्हें लगता है मीडिया सही भूमिका अदा कर रहा है। और जब उनके स्टिंग ऑपरेशन की खबर दिखाई जाती है तब वो कहते हैं मीडिया ने बिना तथ्यों की जांच किए अगर ये खबर दिखाई तो ये गलत है। मुझे लगता है ये दोहरा मानदंड है। और अगर आप पार्टी ने, अगर ये एक मिसाल होती है, हर समय आप पार्टी या नेता कहते हैं अगर किसी पर आरोप लगे तो पहले वो अपना पद छोड़े, उसके बाद जांच हो, और ये यही बातें हर समय कही जाती रही है। ऐसे लोग जो साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, उसी बिना पर अगर आप पार्टी आई है तो सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज को देख लेना, जांच की बात करें। अगर आप यही कहेंगे कि पहले हम जांच करेंगे तब हम फैसला करेंगे, तब आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है जिनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।